हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा है कि बहुत अच्छे होंगे। फिर से आपके लिए साइंस का क्वेश्चन लेकर के आए। फिजिक्स का क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछा जा चुका है। 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि r बराबर 2f। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछा जाता है सिद्ध करने वाला। तो यहाँ से जरूर तैयारी कीजिए, ये 6 नंबर पक्का यहाँ से आने वाला है। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। लिखा हुआ है कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें r बराबर 2f। ये 2024 का क्वेश्चन है। अब अवतल दर्पण में सिद्ध करना है r बराबर 2f, तो सबसे पहले सिद्ध करने वाला क्वेश्चन को आप किस तरीके से लिखेगा इस पे विशेष ध्यान देना। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे एक चित्र बनाए हैं अवतल दर्पण का, और इसमें एक प्रकाश किरण लेकर के आपको इस प्रकार से हम दर्शाए। यहाँ पे देखिएगा कि जो चीज यहाँ पे किया गया चित्र में, उस चीज को सबसे पहले आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले ये बताना है कि चित्र में हमने क्या क्या किया। तो यहाँ पे लिखा है, माना कि ए बी समांतर आने वाली किरण एम एन अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जो परावर्तन के बाद फोकस एफ से गुजरती है, हमें सिद्ध करना है। इसके बाद जब ये वाला चीज लिख लीजिएगा, तो सबसे पहले इसके बाद आपको ये चीज लिखना जरूरी है कि आपको क्या सिद्ध करने के लिए पूछा गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हमें सिद्ध करना है कि r बराबर 2f। उसके बाद आपको प्रमाण लेना है। प्रमाण में क्या है, प्रूफ में कि आप क्या चीज से प्रूफ करिएगा, क्या करके प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करना है, उस चीज को अब यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो चित्र के अनुसार देखिए, तो ए बी समांतर है सीपी के। ए बी समांतर प्रकाश किरण था, सीपी जो इसका था मुख्य अक्ष। उसके परावर्तन के नियम से जैसा कि हम लोग जानते हैं कि परावर्तन कोण बराबर होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यहाँ पे देखिए, ये प्रकाश किरण ए बी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से जब गुजरी है, तो यहाँ पे देखिए एक लंब ले लिए। लंब यहाँ पे सीबी काम कर रहा है, तो लंब जैसे खींच देंगे, हम लोग जानते हैं कि जब आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में लंब होगा, यहाँ पे आपतन कोण, यहाँ परावर्तन कोण बनेगा। ये दोनों आपस में बराबर होता है परावर्तन के नियम से। तो यहाँ पे देखिए आई बराबर आर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब देखिए कि आई बराबर हो गया है आर, तो ये परावर्तन के नियम से, तो उस कोण को हम लोग लिख लिए है कि कोण एबीसी बराबर है कोण सीबीएफ। समीकरण 1। अब चलिए इसके बाद लिखा हुआ है कोण एबीसी बराबर है कोण बीसीएफ के एकांतर कोण से। तो देखिए दोनों समांतर है, ये दोनों किरण जो है समांतर है, तो आपस में ये क्या बनाएगा, समांतर जब कोई किरण होगा तो उससे जो तिरछी लाइन जाएगा, तिर्यक रेखा जब गुजरती है, तो उस पे क्या कोण बनता है, तो एकांतर कोण। कौन सा कोण, तो एकांतर कोण बनेगा। तो एकांतर कोण से ये वाला कोण और ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। ये कोण आई है, तो ये भी कोण क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा यहाँ पे। अब चलिए समीकरण 1 और 2 को देखिए, तो यहाँ पे देखिएगा LHS इसका बराबर है, तो RHS भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो वही चीज लिखा है कोण CBF बराबर है कोण BCF की। इसके बाद देखिए, तो जब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए कि एक ही त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो गया, ये वाला कोण और ये आपस में बराबर है, तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं कि समद्विबाहु है। अगर कोण एक ही त्रिभुज के दो कोण बराबर, तो उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और जो कोण आपस में बराबर होगा, उसके सम्मुख भुजा आपस में बराबर हो जाता है। देखिए इसके सामने वाला ये BF और इसके सामने वाला CF आपस में बराबर हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है CF बराबर BF, इसको समीकरण 4 बोल दिए। इसके बाद देखिए, ये जो बिंदु B होता है, ये ध्रुव के काफी निकट होता है। हम लोग सिद्ध करने के तौर पे क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा चित्र को बड़ा बना लेते हैं ताकि हमें सिद्ध करने में आसानी हो। तो इसके लिए ये B जो है काफी दूर नहीं है, लेकिन ये नजदीक ही होता है, इसके ध्रुव के करीब होता है। तो यहाँ पे लिखा हो, चूंकि B ध्रुव के काफी निकट है, इसलिए क्या हो जाएगा, जब ये नजदीक आ जाएगा, तो ये वाला रेखा, ये जो CB दिख रहा है आपको, CB जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, CB BF ये सब क्या हो जाएगा, निकट आ जाएगा, इसके करीब में आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए, जैसे ये भुजा नीचे निकट आ जाएगा, तो आपका PF और BF आपस में बराबर, CF PC आपस में बराबर, इस प्रकार से हो जाएगा। तो चलिए यहाँ लिखा हुआ है कि BF जो हो गया PF के बराबर, ये जैसे निकट आ जाएगा, तो ये वाला दूरी और ये वाला दूरी आपस में बराबर हो जाएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो देखिए ये CF के बराबर होगा। CF क्या है इसमें, तो देखिए हम लोग जानते हैं यहाँ से यहाँ दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या होता है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और ये फोकस दूरी होता है, फोकस और ध्रुव के बीच फोकस दूरी होता है, जिसे स्मॉल f से सूचित करते हैं। तो ये जितना दूरी होता है उतना ही ये भी दूरी होता है, तो इसलिए ये f, तो ये भी f होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है BF बराबर PF बराबर CF बराबर क्या हो गया, f स्मॉल f। अब PC क्या है, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के मिलाने वाली रेखा को PC बोलते हैं, जिसे हम लोग वक्रता त्रिज्या R से सूचित करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, PC को 2 भाग में बांट दिए, PF प्लस CF में। PC को 2 भाग में बांटे, PF प्लस CF। तो लिखा हुआ है PF बराबर PC बराबर PF प्लस CF। तो यहाँ से मान रखेंगे कि PF का जो मान है F है और CF का भी मान F है, तो F प्लस F क्या हो जाएगा, जुड़ करके 2F हो गया। तो PC को हम लोग क्या बोले हैं, यहाँ पे त्रिज्या है R है, तो R बराबर 2F। इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं हम लोग। तो इसे पहले नोट कर लीजिए और कमेंट जरूर करके बताइए कि कैसा लगा ये वीडियो। चलिए धन्यवाद।